हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छी होंगी। सो गाइस, आज है 23 अगस्त और आज मेरी गुड़िया के स्कूल में होने जा रहा है जन्माष्टमी सेलिब्रेशन। तो उसके लिए आज मेरी गुड़िया को राधा बन के जाना है। मतलब जितनी भी गर्ल्स थी उनको राधा बन के आना था और बॉयज़ को कृष्णा। तो यहाँ पे मैं अपनी नव्या को राधा वाले लुक में बिल्कुल तैयार कर रही हूँ और ईजिली यहाँ पे नव्या ने अपना सारा मेकअप करवा लिया है और अभी मैं इसको ज्वेलरी पहना रही हूँ। ना आप राधा बने, राधा बांसुरी नहीं लेती हैं, चूड़ियाँ बनाऊंगी। लो मामा इतनी सारी पहना देना, एक चूड़ियाँ पहना देना। ये भी आपकी चूड़ियाँ सुंदर सुंदर सी। मामा बड़ी लाई थी। अरे मामा ये चूड़ियाँ गिर गई, आप मेरे हाथों से उड़ गई थी। मारा मैम ने मारा। मुझे रिंग पहनना, रिंग। ये रिंग नहीं चाहिए, मैं पिन कह रही तो रिंग। मुझे तो रिंग पहनना है। मामा रिंग पहना दो। तो गाइस, यहाँ पे आप नव्या की बातें सुनकर समझ ही गए होंगे कि नव्या कितनी एक्साइटेड है और उसको कितना शौक है ज्वेलरी पहनने का, रिंग वगैरह पहनने का। नव्या मुझसे भी ज़्यादा एक्साइटेड है राधा बनने के लिए। और यहाँ पे मैंने नव्या का दुपट्टा भी सेट कर दिया है और मेरी राधा रानी बिल्कुल तैयार हैं और मुझे तो बहुत सुंदर लग रही हैं। आप लोगों को कैसी लग रही है मेरी राधा रानी कमेंट करके ज़रूर बताना। ऊपर देखो ना, ऊपर देखो, माँ जी को दिखाओ। पूजा माँ जी कैसी लग रही हूँ मैं? गले में भी अच्छा काजल लगा, लाइनर है, काजल भी है, अच्छा पेंसिल है, लगाती हूँ। अरे मेरी प्यारी सी राधा। तो गाइज, अभी मैं अपनी नव्या को लेकर आ चुकी हूँ स्कूल के पास हम लोग पहुँच चुके हैं और अभी मैं नव्या को स्कूल छोड़ दूंगी और उसके बाद घर के जल्दी से सारे काम निपटाऊंगी। 2 hours later. अच्छा, आपने मटकी डेकोरेट की है? वाओ, बहुत सुंदर है। रोनी दे दो मैम को, चाहिए। चलो बाय कर दो सबको, बाय बाय बच्चों। इधर कितने सारे कृष्णा ज्यादा है, राधा कम है। अच्छा हाँ, चलो चलो देखो देखो। तो गाइस, अभी मैं नव्या को लेके स्कूल से अपने घर जा रही हूँ। आज मैं नव्या को जल्दी ही लेने आ गई थी क्योंकि नव्या की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी। कल रात उसको फीवर भी आ गया था और अभी भी उसको ऐसे ही लग रहा है, कोल्ड और फीवर काफ़ी ज़्यादा है। और हमारे घर पे गेस्ट भी आए हुए थे तो जल्दी से मैं उसको लेकर अपनी सोसाइटी में आ चुकी हूँ। यहाँ पर थोड़ी सी फ़ोटोज़ ले रही थी बट यहाँ बारिश का मौसम था तो झूले वगैरह सब गीले होते, तो इसीलिए बस मैं थोड़ा नीचे घुमा के उसको वापसी अपने ऊपर घर पर ले गई। आ गया सी। चलो चलो चलो। बैठ के ले, एक काम करो चाची, बैठ जाओ उसको ले जाओ। मोनी घूमो। 2 days later. सो गाइस, आ चुका है जन्माष्टमी का दिन। मॉर्निंग का टाइम हो रहा है। आज है 26 अगस्त और मैं कर रही हूँ यहाँ पर अपनी पूजा। यहाँ पे सबसे पहले उठ के मैंने मंदिर के आसपास झाड़ू पोछा कर दिया। बाकी की बात का पूरा घर का झाड़ू पोछा करने के लिए बाद में दीदी आएंगी। तो जब तक मैंने बस अपने इस मंदिर के आगे साफ सफाई करी और मंदिर की सफाई करी। यहाँ पे नहा धो के बिल्कुल मैं रेडी हूँ और अभी भगवान जी का स्नान कराना बाकी है। तो यहाँ पे मैं पूजा के बर्तन जो है उन्हें धो के अच्छे से साफ कर लिए हैं। आज मैंने पीताम्बरी से इनको साफ किया है। बहुत ज़्यादा काले हो गए थे क्योंकि नॉर्मल साबुन से करो तो इतने नहीं चमकते हैं। तो आज अच्छे साफ करने के बाद अब बारी है कृष्णा को जगाने की, राधा रानी को जगाने की। तो मैं तो यहाँ पे कान्हा जी और राधा जी को ताली बजा के तब जगाती हूँ और उनको जगाने के बाद उनको थोड़ा सा सहलाती हूँ, उनके सर पे हाथ फेरती हूँ जैसे अपने बच्चों को हम जगाते हैं प्यार से, और फिर उनको थोड़ा पानी पिलाती हूँ, उनके हाथ जोड़ती हूँ। पानी वगैरह पिलाने के बाद फिर मैं उनको थोड़ी देर बाद स्नान कराने ले जाती हूँ। एकदम जगाते ही बच्चों को स्नान नहीं कराना चाहिए। इसी तरह से हम अपने बाल गोपाल को, अपनी बाल राधिका को भी स्नान नहीं कराते हैं। आज स्नान कराने से पहले मैंने उनको अभ्यंग पाउडर से अच्छे से उनको चमका दिया था ताकि थोड़े से और उन पर शाइन आ जाए, और अब मैं उनका स्नान करा रही हूँ पंचामृत के साथ।
तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। मॉर्निंग का दिन था, जन्माष्टमी आ चुकी थी। टीवी पे हल्की धुन में भजन चल रहे थे, वो भी सुन रही थी और साथ ही भगवान का नाम लेते हुए इनका स्नान करा रही थी। बहुत ही अच्छी फीलिंग आ रही थी। जन्माष्टमी आ ही गई है, एकदम पता ही नहीं चला इतनी जल्दी जन्माष्टमी आई है। इस बार हमारी कोई पहले से तैयारी भी नहीं हो पाई, एंड टाइम पे हमने सारी तैयारी की है। तो अभी मैं यहाँ पे इनका मॉर्निंग का श्रृंगार कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ राधा जी और कान्हा जी दोनों के लिए एक जैसी ड्रेस निकाली है, स्काई ब्लू कलर की, जो कि बहुत ही प्यारी लग रही है। और कान्हा जी भी मेरे बहुत सुंदर लग रहे हैं। और यहाँ पे राधा रानी भी रेडी हो चुकी हैं। ये देखिए, दो लंबी चुटियाँ लगा के, और उन्होंने इतना प्यारा सा मुकुट पहना हुआ है। मुझे दोनों बहुत ही प्यारे लग रहे थे। और अब बारी है इनका पूजन करने की। तो यहाँ पे सबसे पहले चंदन का तिलक लगाया है कान्हा जी को, क्योंकि कहते हैं कान्हा जी को चंदन का तिलक ज़रूर लगाना चाहिए। उनको बेहद पसंद है और उनको अच्छा लगता है, उन्हें चंदन की खुशबू बहुत पसंद है। तो यहाँ पे चंदन का तिलक लगाने के बाद मैंने यहाँ पे जोत जला दी है, दीपक जला दिया। मैं इनकी आरती करूँगी, उसके बाद मैं इनको भोग प्रसाद जो भी है वो मैं इनको सुबह में दूँगी। तो गाइज़, यहाँ पे मेरी मॉर्निंग की जो पूजा थी वो मैंने पूरी कर दी है और भगवान जी को भोग भी लगा दिया। अभी मैंने सुबह में फल फ्रूट, माखन मिश्रित ड्राई फ्रूट्स के साथ दूध का भोग लगा दिया है। 2 hours later. और गाइज, अब बारी थी डेकोरेशन की। तो डेकोरेशन अभी यहाँ पे नेहा कर रही है, मैं बता रही हूँ, क्योंकि आज मेरी तबीयत ना बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मॉर्निंग में तो फिर भी थोड़ा ठीक थी, दोपहर होते होते मुझे आ चुका है फीवर और मेरे को ना खड़े होने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, चक्कर से आ रहे थे। तो मेरे से बिल्कुल नहीं खड़ा होता, सर में बहुत ज़्यादा दर्द था। मैं दवाई नहीं ले रही थी क्योंकि मेरा फास्ट था, मुझे ये था कि 12 बजे के बाद ही लूँ दवाई। तो यहाँ पर हमने डेकोरेशन कर दी है, देख सकते हैं बैकग्राउंड में हमने यहाँ पे दिवाली की जो मालाएँ थी वो लगा दी थी और उनके तोरण भी रखे हुए थे और हैप्पी जन्माष्टमी का कार्ड था वो सब लगा दिया। और यहाँ पे भी हमने एक मीडियम साइज़ की टेबल ली है जिसपे हमने पीले रंग का आसन बिछा के और लाल रंग का एक झूला रख दिया है, जो कि काफ़ी सुंदर लग रहा था। रेड एंड येलो कलर की थीम पूरी बन चुकी थी। और यहाँ पे एक छोटी चौकी और ली, छोटी सी मेज, जिसमें हम अपना भोग वगैरह जो भी हमने बनाया है वो रखेंगे। तो यहाँ पे हमने सिंपल से इस बार डेकोरेशन की है, ज़्यादा कुछ नहीं किया क्योंकि मेरी तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं थी, मुझे फीवर था, इस वजह से नहीं किया। और नेहा की भी इतनी हालत अच्छी नहीं थी कि वो सारे काम कर पाए, अकेले मैनेज कर पाए। हमने वैसे बलून वगैरह सारी चीज़ मंगाई थी बट हमसे नहीं हो पाया, तो हमने वो सब छोड़ दिया। हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे। तो इस बार हमने नॉर्मल सी सिंपल सी डेकोरेशन की है। होप सो कि आप लोगों को भी पसंद आएगी। और अब बारी है कान्हा जी को सुलाने की। तो यहाँ पे संध्या आरती के बाद हम लोगों ने अपने जो कान्हा है, हमारे लड्डू गोपाल हैं, उनको खीरे में सुला दिया है और इसी में हम इनका जन्म कराएंगे। लगा देंगे, हाँ, वेरी गुड। बस अब इसको उनके ऊपर फूल रख दो ऐसे। नहीं बस ऐसे रख दो, ऐसे रख दो। आप इसको छोड़ दो, ये हमारे बड़े हैं ना कान्हा जी, ऐसे रख दो। छेड़ो नहीं, अब इसको छेड़ो नहीं, अब ऐसे ही रहने दो। अभी रुक जाओ और फूल ये वाले भी डाल दो। तो गाइस, यहाँ पे हमने कान्हा जी को खीरे में अच्छे से ढक के सुला दिया है, ऊपर से फूल डाल दिए हैं। और अभी हम सोच रहे हैं राधा रानी का श्रृंगार करके उनको झूले पे बिठा दें और जब बाद में कान्हा जी का जन्म होगा उनको भी बिठा देंगे। तो अभी यहाँ पे रात हो चुकी है और मैं राधा रानी का दोबारा से श्रृंगार कर रही हूँ। यहाँ पे हमने उनके लिए न्यू वस्त्र जो लेकर आए थे, हम राधा जी और कान्हा जी की सेम ड्रेस लाए थे, बस कलर अलग है। तो अभी हमने यहाँ पे राधा रानी को तैयार कर दिया। पर्पल कलर की उनकी ड्रेस है और उस पर लाइट पिंक कलर का दुपट्टा, काफ़ी सुंदर शेड लग रहा था और राधा रानी बहुत ही प्यारी लग रही थी। तो यहाँ पे राधा रानी बिल्कुल रेडी हैं और उनको हमने मंदिर बिठा दिया है। और अब बारी है हमारे कृष्ण के जन्म कराने की। 12 बज चुके हैं और हम लोग रेडी हैं कृष्ण का जन्म कराने के लिए। और यहाँ पे कृष्णा जी को हमने खीरे के अंदर से निकाल दिया है। कहते हैं इस खीरे को खाने से जो भी संतान प्राप्ति में बाधाएं आती हैं वो थोड़ी दूर होती हैं। जिसको संतान चाहिए वो इस खीरे को ज़रूर खाए। तो गाइस, अब करते हैं कान्हा जी का अभिषेक, उनका स्नान पंचामृत के साथ।
गाइज यहाँ पे पंचामृत से स्नान कर दिया है और अब मैं उनको पहना रही हूँ सुंदर से उनके वस्त्र। मेहंदी कलर की इस बार उनकी ड्रेस लेकर आए थे और उनके जो भी नए हार वगैरह जितनी ज्वेलरी थी सब कुछ हम लोगों ने इस बार नया खरीदा था कान्हा जी के लिए, क्योंकि उनके पहले वाले बाल थे वो भी थोड़े ख़राब हो चुके थे। तो इसीलिए हम दोनों के लिए अच्छी अच्छी ड्रेसेस और ज्वेलरी के साथ पूरा प्रॉपर सेट लेकर आए थे। और ये हमारे कान्हा जी का सुंदर सा ड्रेस की मैचिंग करता हुआ कंट्रास्ट में लाइट क्रीम कलर का मुकुट, जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा था। मेरे कान्हा जी बिल्कुल तैयार हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं। थोड़ी सी लाइटिंग कम आ रही थी तो मैंने यहाँ पर भी लैंप चला दिया जिससे थोड़ा और उजाला आ जाएगा। तो ये देखिए अब कान्हा जी को हमने मोगरे की फूल की माला पहना दी और राधा जी को भी, दोनों सुंदर लग रहे हैं और बहुत ही प्यारे लग रहे हैं तैयार होने के बाद। तो गाइस अब बारी है इनका पूजन करने की। पंचामृत से स्नान वगैरह सब कुछ हो चुका है। अब हम इनको चंदन का तिलक लगाएंगे और फिर इनकी आरती करेंगे। उसके बाद जो भी हमने भोग बनाया है और कुछ मंगाया भी है, क्योंकि मेरी हालत नहीं थी जैसे कि मैंने आपको बताया था और नेहा भी नहीं कर सकती थी ज़्यादा काम, तो हमने इस बार ज़्यादातर मिठाइयाँ बाहर से मंगाई हैं, मतलब मिक्स मिठाई मंगा ली हैं जिसमें 56 भोग पूरा आ जाता है। और थोड़ा सा हमने खाना बनाया है घर पे, खीर पूड़ी सब्जी, तो उसका भोग मैं कान्हा जी को लगाऊंगी। मम्मी मैं तो फूल लगाऊंगी इसके ऊपर। तो फूल लगाएगी बस लग गए कालू कालू, बहुत फूल लग गए। आरती बाल कृष्ण की जय, अपनों जन्म सफल कर लीजय। बलिदाऊं को छोटो भैया, कनुआ कह के बोले मैया। परम मुदित मन लेत बलैया, अपनों सब रस इनको दीजय। आरती बाल कृष्ण की जय, अपनों जन्म सफल कर लीजय। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हाथी बीने घोड़ा बीने और बीने पाल। कान्हा नोनी, कान्हा क्या खा रहे हो? क्या खा रही हो? मिट्टी खा रहे हो आप तो। जो केक ले आओ नोनी, जो केक लेके आओ। तो गाइस यहाँ पे आरती तो हो चुकी है और अब बारी है कान्हा जी को भोग लगाने की। तो सबसे पहले माखन मिश्री का भोग लगाया जा रहा है कान्हा जी को, और उसके बाद धनिये की पंजीरी और जितनी भी मिठाइयाँ हमने मंगाई हैं और जो भोजन बनाया है उसका भोग लगाएंगे कान्हा जी को। भोग लगाओ मेरे मोहन, आओ भोग लगाओ मेरे मोहन। शबर के बेर सुदामा के कंदुल, शबर के बेर सुदामा के कंदुल। रुच रुच भोग लगाओ मेरे मोहन, आओ भोग लगाओ मेरे मोहन। दरियो धन की मेवा त्यागी, दरियो धन की मेवा त्यागी। साग विदुर घर खाओ मेरे मोहन, आओ भोग लगाओ मेरे मोहन। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। चारों दिशाओं से आओ मेरे मोहन, आओ भोग लगाओ मेरे मोहन, आओ भोग लगाओ मेरे भगवन। सब भक्तों की यही है इच्छा, सब भक्तों की यही है इच्छा। ये रहे आकर दर्श दिखाओ मेरे मोहन, आओ भोग लगाओ मेरे मोहन। जो कोई इस भोग को खाए, जो कोई इस भोग को खाए, वो तेरा हो जाए मेरे मोहन। आओ भोग लगाओ मेरे मोहन, आओ भोग लगाओ मेरे भगवान। तो गाइस यहाँ पे भगवान जी को जितनी भी मिठाइयाँ थी उसका भोग लगा दिया है, माखन मिश्री का भोग लगा दिया है, साथ ही धनिये की पंजीरी का भी भोग लग चुका है। अब बस खाने का भोग बाकी है, वो हम केक कट करने के बाद लगाएंगे। तो अब बारी है कान्हा जी के केक कट करने की, जिसके लिए नव्या बहुत टाइम से बेसब्री से इंतजार कर रही है।
जब से केक आया है नव्या ने धुन लगा रखी है कि मम्मा केक कट करना है। शाम से ही बहुत जिद कर रही थी मम्मा मुझे केक कट करना है। मैंने बोला उसको रात को 12 बजे करेंगे जब कान्हा जी का बर्थडे होगा। तो फाइनली वो टाइम आ चुका है, 12 भी बज चुके हैं, कान्हा जी का जन्म भी हो चुका है। तो अब टाइम हो गया है कान्हा जी के बर्थडे सेलिब्रेट करने का। ये क्या लगा दिया? ये क्या? अरे रुक जा, वही रहा कुछ नहीं हो रहा। प्लेट में रखी नहीं तो गाइज यहाँ पर केक भी कट हो चुका है और सभी ने झूला भी झूला दिया है। साथ ही कान्हा जी को गिफ्ट में पैसे भी मिल चुके हैं। अब बारी है कान्हा जी को खाना खाने की। तो यहाँ पे भोग में मैंने बनाए थे मीठे जवे, साथ में पूड़ी सब्जी और कचौड़ी आलू की। मैंने खीर नहीं बनाई है क्योंकि कल गोगा नवमी भी है तो अगले दिन खीर बननी थी, इसीलिए मैंने आज खीर की जगह जवे बना दिए हैं। गाइस इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं फिनिश करती हूँ। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए सभी को गुड बाय, टाटा, टेक केयर। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और सभी को हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी।